गाइस, आज गेम प्ले आज गेम प्ले नहीं आज करो गाइस, हम लोग रिएक्शन देने वाले गाइस सारे खूनी मंडे की वीडियो, सारे नहीं कुछ वीडियोस में। और गाइस स्किप रूम गाइस अभी नया आया, इसलिए गाइस मैंने सोचा कि इसके ऊपर रिएक्ट कर। ओके गाइस आती ही ऑर्डर कर दिया। मैंडी फन वर्ल्ड नाम के एक अम्यूजमेंट पार्क में काम करती थी। वो पार्क अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। उस पार्क के एक कॉर्नर में मैंडी को ड्यूटी अलॉट की गई थी। उस कॉर्नर के बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था। अपनी ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे उसने वहां एक साइन बोर्ड पढ़ा, एस्केप रूम। अपने को एम्प्लॉय से उसे पता चला कि ये एक गेम था जिसमें कुछ लोगों को गेम्स और पजल सॉल्व करके एक रूम से निकलना होता था। मैंडी क्लॉस्ट्रोफोबिक थी, यानी उसे बंद जगहों से घुटन महसूस होती थी, जिसकी वजह से उसे सांस आनी बंद हो जाती थी। इसलिए उसने सोचा कि उसकी भलाई उन एस्केप रूम्स से दूर रहने में ही है। रूम के अंदर उसने अलग अलग तरह के लोगों को जाते हुए देखा था, लेकिन उन रूम्स के अंदर क्या और कैसे होता था ये उसे कभी समझ नहीं आया। एक दिन मैंडी की इवनिंग शिफ्ट थी और वो अपने काम में लगी हुई थी। कुछ देर बाद वहां हुडी पहने एक लड़का आया। वैसे तो एस्केप रूम। एक मिनट भाई, खूनी मंडे जी, ये भाई ये पीली जैकेट वाला वो भाई सब पीली जैकेट क्यों नहीं बुलाया है? हैकर लग रहा है। क्रू मेंबर्स के बिना किसी का भी जाना अलाउड नहीं होता था। मगर उस लड़के ने रूम में अकेले जाने की जिद की। उसने मैंडी को इस काम के लिए एक्स्ट्रा टिप भी दी। मैंडी को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने उसे रूम की कीज फिर भी दे दी। रूम ऑपरेटर के ग्रीन सिग्नल के बाद वो लड़का अंदर चला गया और मैंडी अपनी सीट पर अपने फोन में बिजी हो गई। करीबन कुछ 5 मिनट बाद उसी रूम के दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी। मैंडी ये देखकर थोड़ा घबरा गई। उसने ऑपरेटर रूम में कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। जब वो वहां गई तो ऑपरेटर रूम में कोई भी नहीं था। किसी के वहां ना होने पर मैंडी खुद ही उस एस्केप रूम की तरफ चली गई। कोई अभी भी दरवाजे को जोर से खटखटा रहा था। अचानक दरवाजे के नीचे से धुआं निकलने लगा और उस रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। गजब हो गया। सभी आवाजें बंद हो गई थीं। मैंडी उस रूम में गई तो अंदर जाने पर बहुत सारा धुआं था और पूरे रूम में एक लाल रोशनी चमक रही थी। अंदर उस लड़के को ना देखकर मैंडी थोड़ा घबरा गई। अच्छी तरह से ढूंढने पर भी वहां उसे वो लड़का नहीं मिला। तभी एकदम से दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। मैंडी जल्दी से दरवाजे के पास गई, लेकिन तब तक वो दरवाजा बंद हो चुका था। अब मैंडी काफी ज्यादा घबराने लगी थी। उसने दरवाजे को बुरी तरह पीटना और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, पर उसकी चीखों का कोई असर नहीं हुआ। दरवाजा अभी भी बंद था। कुछ ही देर में मैंडी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब मैंडी की आंखें खुलीं, तो वो उसी रूम में थी। रूम में अब कोई धुआं नहीं था, बस एक स्क्रीन लगी हुई थी। वो स्क्रीन को ध्यान से देखने लगी और एकदम से वो स्क्रीन स्विच ऑन हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस रूम के दरवाजे पर कोई सीसीटीवी कैमरा था, जिसकी फुटेज उस स्क्रीन पर चल रही थी। मैंडी वहां बैठी हुई उस स्क्रीन पर सभी लोगों को आते हुए और रूम का पजल सॉल्व करते हुए देख रही थी। तभी उसे वहां वो हुडी वाला लड़का उस रूम में आता हुआ नजर आया। वो 5 मिनट वहीं रुका और फिर दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करके कैमरे की रेंज से बाहर आ गया। उसी वक्त मैंडी को वो खुद कमरे में आती दिखी और डर के मारे बेहोश होती दिखी। इसके तुरंत बाद
वो स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो गई। फिर जो हुआ उससे मैंडी के रोंगटे खड़े हो गए। वो लाल रोशनी अचानक से गायब हो गई और कोई अदृश्य शक्ति मैंडी को खींचकर उस कमरे के कोने में ले गई। उस कमरे में अब बिल्कुल शांति थी। स्क्रीन की लाइट की वजह से उस कमरे में थोड़ी सी रोशनी हुई। उस रोशनी में मैंडी को वो हुडी वाला लड़का अपने सामने वाले कॉर्नर में बैठा दिखाई दिया। उसे देखकर मैंडी डर उठी, लेकिन उसने दबी आवाज में उस लड़के से पूछा कि क्या उसे उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता पता है। वो हुडी वाला लड़का उससे कुछ नहीं बोला और बस मैंडी को घूरता रहा। मैंडी को अब फिर से सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। वो लड़का मैंडी की हालत देखकर अजीब ढंग से हंसने लगा और देखते ही देखते उस हुडी वाले लड़के की आंखें काली पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी आंखें निगल गया हो। उस लड़के का शरीर अजीब तरीके से अकड़ने लगा। वो किसी ज़ॉम्बी की तरह उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे मैंडी की तरफ आने लगा। मैंडी जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी और उसने फिर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैंडी की हालत बहुत खराब हो रही थी और वो लड़का इतना भयानक लग रहा था कि मैंडी को लगने लगा कि उसकी मौत अब बेहद करीब है। वो लड़का अचानक मैंडी की तरफ भाग कर आया कि तभी उस रूम का दरवाजा खुला और किसी ने मैंडी को बाहर खींच लिया। उसके सामने रूम का ऑपरेटर और एक इलेक्ट्रिशियन खड़े थे। मैंडी को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। वो दोनों भी मैंडी की हालत को देखकर बहुत डर गए। रूम के ऑपरेटर ने उसे पानी पिलाया और उसे दिलासा दिलाया कि अब वो ठीक है। ओके भाई, मैं भी पानी पी लेता हूं। कुछ देर बाद मैंडी बेहतर महसूस करने लगी। तो भाई मैंने बंद कर रूम के ऑपरेटर ने तब मैंडी को बताया कि न जाने कैसे उस रूम का दरवाजा जाम हो गया था और किसी को पता ही नहीं चला कि मैंडी उस रूम के अंदर कब पहुंच गई। जब मैंडी ने सबको अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। हैरानी की बात थी कि उस फुटेज में ना ही कोई हुडी वाला लड़का दिखा और ना ही मैंडी के साथ हुई कोई पैरानॉर्मल चीजें। ऑपरेटर ने मैंडी को अलग से बताया कि कई सालों से एक अफवाह चल रही है कि उस कमरे में एक बार एक लड़का अकेले चला गया और एक इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ऑपरेटर ने कहा कि वो ये नहीं जानता कि वो सब सच है या झूठ, पर जो भी उस शाम मैंडी के साथ हुआ उससे तो ये कहानी बिल्कुल सच्ची ही लगती है। उस दिन के बाद से मैंडी ने एस्केप रूम की ड्यूटी कभी भी लेने से मना कर दिया, मगर आज तक उसे अपने साथ घटे उस एक्सपीरियंस के भयानक सपने आते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप कभी एस्केप रूम में जाकर खेलना पसंद करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भाई और हाँ, मैंने हमारा चैनल खूनी मंडे जरूर सब्सक्राइब करिए। दूर से नमस्ते ये अच्छा है। ओके गाइस, फिर अगला है इस छोरी। जैसे कि नई फिल्म आई है छोरी, नवंबर को 2021। अभी गाइस 2022 खूनी मंडे और Amazon प्राइम वीडियो साथ मिलकर लाए हैं एक दिल दहला देने वाली कहानी, 2021 छोरी को आई। हॉरर स्टोरी। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस मैं इस फिल्म को देख पैदा होने के बाद से वीरेन पहली बार अपने माँ बाप के साथ अपने गांव अपनी दादी से मिलने जा रहा था। 9 साल के वीरेन ने हमेशा से अपने मम्मी पापा को गांव जाने की बात पर लड़ते देखा था। इस बार भी उसकी मम्मी उनके गांव जाने से बिल्कुल खुश नहीं थी, मगर वीरेन की जिद थी कि उसे अपनी दादी से मिलना था और अपना गांव देखना था, और इसीलिए उसकी माँ जैसे तैसे इस बार मान गई। गांव में घुसते ही वीरेन को कुछ लड़कियां खेतों में खेलती हुई दिखीं। जो कि वीरेन को देखकर एकदम से शांत हो गईं और उसे गुस्से से घूरने लगी। वीरेन को भी बहुत अजीब लगा। कुछ ही देर में वो लोग अपने घर पहुंचे। उनके घर में आते ही वीरेन की दादी ने उसे सीने से लगा लिया
वीरेन की तो दादी आपको उससे ये रेड बहुत कलर प्यार का करती जो थी। छोटा सा दिख रहा है वीरेन ना, भी उसे गांव में दिखाने आकर नहीं बहुत जाना। खुश उस था, वाले चैनल में नहीं, लेकिन उस नीचे रात आना, से ठीक है? सब कुछ बदलने वाला था। ओके। उस रात जब सब सो रहे थे, तो वीरेन को अपने कमरे की खिड़की पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। जैसे मेरा लास्ट वीडियो में एक उसकी ही उम्र की मेरा पता छोटी थोड़ा सी स्टोरेज लड़की नहीं है, उस तो खिड़की को नॉक कर रही थी। वो उस खिड़की के पास गया और उस छोटी लड़की से बात करने लगा। उस बच्ची ने वीरेन से पूछा कि क्या वो उसके साथ लुक्का छुपी खेलेगा। ओ पापा, इतनी रात को कौन खेलेगा ये रात सुनकर को बुद्धू। 9 साल का वीरेन एक्साइटेड हो गया और तुरंत ही मान गया। जैसे ही उस छोटी लड़की के साथ खेलने के लिए वीरेन बाहर गया, वीरेन को देखकर वो बच्ची वहां से भागकर कहीं जाकर छुप गई। वीरेन भी उसे ढूंढने निकल पड़ा। रात के अंधेरे में वीरेन उसे ढूंढते ढूंढते खेतों के बहुत अंदर तक चला गया था। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसके साथ साथ कोई चल रहा हो। चलते चलते वीरेन एक पुराने कुएं पर आ गया। तो ये कैसे फिर होगा उसके इसको? साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसका दिल दहल उठा। वो लड़की जिसके साथ वीरेन खेल रहा था, वो कुएं के अंदर से निकली और वीरेन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा और शरीर बिल्कुल बदलने लगा। उसके शरीर की स्किन पूरी तरह सड़ने लगी और आंखें सफेद हो गईं। वो वीरेन को देखकर गुस्से में चिल्लाने लगी। वीरेन ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया। पीछे मुड़ गया। वो भागने के लिए जैसे ही पलटा, ठंडा पड़ गया। उस कुएं और वीरेन के आसपास ढेर सारी छोटी छोटी लड़कियों की आत्माएं खड़ी थीं। वो वही लड़कियां थीं जिन्हें गांव में आते हुए वीरेन ने खेलते सबके मैंने शरीर इसको की रोक दिया स्किन था। सड़ी पड़ी थी। वो सब लड़कियां एक एक करके उस कुएं में कूदने लगीं। कुछ ही मिनटों में वीरेन की आंखों के सामने ही ढेर सारी छोटी लड़कियों की आत्माएं उस कुएं में कूद गए। मगर वो लड़की जिसके साथ वीरेन खेल रहा था, वो अभी भी वहीं खड़ी थी। वीरेन वहीं खड़ा डर के मारे उसे देखता रहा और अचानक से वो लड़की तेजी से वीरेन के पास आई और उसके आर पार हो गई। ऐसा होते ही वीरेन मानो उसके वश में आ गया था। उसके बाद वो लड़की वहां से गायब हो गई और वीरेन शांत होकर अपने घर की तरफ चल दिया। घर जाते ही वीरेन सीधा अपनी दादी के कमरे में गया और उन्हें नींद से उठाकर उनसे अपने साथ चलने की जिद करने लगा। दादी को इतनी रात में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो अपने पोते की बात सुनकर उसके साथ चल दी। वीरेन अपनी दादी का हाथ पकड़े उन्हें घर से बाहर ले जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ के साथ मैंने और वापस वीरेन कर को दिया बेड था। पर ना देखकर वो परेशान हो गईं। उन्होंने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा, तो वीरेन और उसकी दादी खेतों की तरफ जा रहे थे। क्रीपी वीरेन की माँ ये देखकर बहुत ज्यादा डर गईं और वीरेन के पापा को नींद से उठाकर उनके पीछे पीछे चल दी। वो दोनों वीरेन का पीछा करते हुए उसी कुएं पर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने देखा कि वीरेन की शक्ल अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वो बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसने अपनी दादी का गला पकड़ा हुआ था और इससे पहले कि वीरेन के मम्मी पापा उसे रोक पाते, उसने अपनी दादी को कुएं में फेंक दिया था। स्टोरी जानना है कि भाई क्या हुआ उसका। वीरेन का ऐसा रूप देखकर उसके मम्मी पापा हैरान थे। दादी को कुएं में फेंकते ही वीरेन बेहोश हो गया। उसके मम्मी पापा ने उसकी दादी को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी दादी कुएं के पानी में कहीं खो सी गई थी। अगले दिन वीरेन की मां ने एक पंडित को बुलाकर वीरेन का झाड़ा कराया। वीरेन जैसे ही होश में आया,
वो अपनी माँ को देखकर बुरी तरह रोने लगा। उसे कुछ ऐसा पता था जो वो उन्हें बताना चाहता था। वीरेन ने अपनी माँ को बताया कि पिछली रात एक लड़की ने उसे खेलने बुलाया था। वो लड़की और कोई नहीं, वीरेन की बहन थी, जिसे पैदा होते ही उसकी दादी ने गला घोटकर उसे कुएं में फेंक दिया था। ऐसा करने के बाद दादी ने सबको बताया था कि कोई गांव वाला उनका बच्चा चोरी करके ले गया था। तुम तो बड़े हैवी लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उस गांव में शुरू से ही यही चलता आया है। अगर किसी के घर में पहली संतान लड़की होती थी तो उसे मारकर गांव के उसी कुएं में फेंक दिया जाता था। उसकी दादी भी लड़का चाहती थी, इसलिए उन्होंने उस छोटी सी लड़की को मार डाला। ये सब कुछ वीरेन की बहन ने उसे तब बताया जब उसने वीरेन को अपने वश में कर लिया था। उस दिन के बाद वीरेन के पेरेंट्स ने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप वीरेन को लेकर उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। हमारी सोसाइटी भी अपने अंदर कई काली और भयानक प्रथाएं छुपाए बैठी है। उन्हीं में से एक है फीमेल फीटिसाइड, यानी लड़की पैदा होते ही उसे मार डालना। इस भयानक प्रथा और इसके पीछे छुपे खौफ की एक झलक पाने के लिए देखिए Amazon ओरिजिनल मूवी छोरी, स्टारिंग नुसरत भरूचा एंड स्ट्रीमिंग एक्सक्लूसिवली ऑन Amazon प्राइम वीडियो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो और हमारा मैसेज पसंद आया है तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल खूनी मंडी कुछ दिन कहीं चले चलते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। कोई ऐसी अगर जगह आपको ढूंढते वीडियो जहाँ हम पसंद तक नहीं आए पहुंच प्लीज पाएंगे। लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए दूर से नमस्कार, याद रखना कैसा है, तब तक के लिए बाय बाय।